आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनको पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ, इस तरीके से अरेंज करना है। तो इसके पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है चाइनाज एक्सेशन टू WTO, ऑप्शन बी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द EEC, ऑप्शन सी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द EU और ऑप्शन डी है बर्थ ऑफ ARF। और इसका आंसर होगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द EEC जो कि 1957 में हुई थी। और दूसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन सी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द EU जो कि 1992 में हुई थी। और थर्ड नंबर पे आएगा ऑप्शन डी बर्थ ऑफ ARF जो कि 1994 में हुआ था। और लास्ट में आएगा चाइनाज एक्सेशन टू WTO। सेकेंड क्वेश्चन है द एशियन वे, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एशियन वे के बारे में सही कही गई है उसे हमें चूज करना है और आंसर में लिखना है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग एशियन मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, यानी कि ये क्या है, एक फर्म है जिसके अंदर जो एशियन के मेंबर्स हैं वो मीटिंग करते हैं, मिलते हैं एक इनफॉर्मल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि इनमें से किसने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करी थी यानी कि धारण करी थी। और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है EU, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है USA। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना ने अडॉप्ट की थी ओपन डोर पॉलिसी को। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका फर्स्ट है द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 वाज प्रिंसिपली ओवर डैश एंड डैश रीजन, यानी कि हमें ये बताना है जो 1962 में इंडिया और चाइना का झगड़ा हुआ था वो कौन से बॉर्डर को लेकर हुआ था। और इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और XI चीन। सेकंड है ARF वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि ARF कौन सी ईयर के अंदर स्थापित हुआ था वो हमें बताना है। और इसका आंसर होगा 1994। थर्ड है चाइना एंटर्ड इनटू बायलैटरल रिलेशन विद डैश इन 1972, यानी कि चाइना जो है उसने एंटर किया था बायलैटरल रिलेशन में 1972 में, वो किसके साथ किया था। और इसका आंसर होगा USA। ऑप्शन डी है डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इन 1948, यानी कि ऐसा कौन सा प्लान था जिसने इन्फ्लुएंस किया था कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है वो इस्टेब्लिश हुई थी यूरोप के अंदर 1948 में। और इसका आंसर होगा मार्शल प्लान। लास्ट ऑप्शन है डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन दैट डील्स विद द सिक्योरिटी, यानी कि एशियन की ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्शंस लेती है। और इसका आंसर होगा एशियन रीजनल फॉर्म। अब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं ना ये 2 मार्क्स के हैं, क्योंकि अब की बार आपके क्या है 1 मार्कर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच 4 कॉमन सिंबल्स मेक द यूरोपियन यूनियन लुक लाइक अ नेशन स्टेट, यानी कि ऐसे कौन से 4 कॉमन सिंबल्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को एक नेशन स्टेट की तरह बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका क्या है, खुद का झंडा है, खुद का नेशनल एंथम है और एक फाउंडिंग डेट है, उसी के साथ साथ एक करेंसी भी है। तो ये 4 चीज़ें यूरोपियन यूनियन के अंदर कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय चाइना टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी, यानी कि हमें ऐसे 2 स्टेप्स बतानी है जो चाइना ने लिए अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, पहला स्टेप है कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ पे क्या है जो फॉरेन की कंट्रीज है वो आके उस जगह पे क्या है चाइना के अंदर इन्वेस्ट करे। सेकेंड स्टेप है कि जो चाइना है उसने प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर का 1982 में और इंडस्ट्रीज का किया 1998 के अंदर, और उसने क्या है प्राइवेटाइजेशन एक एक करके किया, एक साथ नहीं किया।
क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी जो धारणाएं और ढांचे थे उनको तोड़ दिया गया, जिनके ऊपर जो यूरोपियन स्टेट है उनका रिलेशन था। सेकंड पॉइंट है कि जो यूरोप की इकोनॉमी थी ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और पूरी तरह से यूरोप में क्या है, बर्बादी एक तरह से हम कह सकते हैं आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन क्या है। तो इसका आंसर होगा, तो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप था यूरोप की कंट्रीज़ का, जो कि स्थापित हुआ था 1992 के अंदर, और उसके कुछ कॉमन गोल्स थे, जिसके अंदर उनकी क्या है, फॉरेन पॉलिसी थी, सिक्योरिटी पॉलिसी थी, कॉरपोरेशन और होम अफेयर्स भी उनके कॉमन थे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेंशन द 3 पिलर्स फॉर्म्ड इन एशियन, यानी कि एशियन ने जो 3 पिलर्स बनाए थे वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो एशियन है उसने क्या है, सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई थी, दूसरा उसने क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, और तीसरा है सोशियो कल्चर कम्युनिटी उसने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है मेंशन द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड एशियन, यानी कि इंडिया और जो एशियन के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो इंडिया है उसने साइन की थी फ्री ट्रेड एरियाज को एशियन के 2 मेंबर्स के साथ, वो मेंबर्स थे सिंगापुर और थाईलैंड। सेकंड पॉइंट है जो इंडिया है वो खुद भी क्या है, साइन करना चाहता था फ्री ट्रेड एरियाज को एशियन के साथ। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए इस चैप्टर के तो कमेंट कर देना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताएं।